आदाब नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं आए रोज हम आपके सामने कोई ना कोई इशू लाते हैं। कहीं सरकार की नाकामियां दिखाते हैं तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी हम दिखाते हैं। ऐसे आज गुलाबगढ़ की बात करें तो वहाँ पे रोड नहीं है। बहुत सारी चीजों की वहाँ पे अभी दिक्कत है। हालांकि कागजों में उन चीजों का जिक्र है, जैसे कि रोड की हम बात करें तो कागजों में रोड वहाँ पे है बराबर, पूरे गुलाबगढ़ तक। लेकिन अगर जमीनी सतह पे देखें तो वहाँ पे रोड नहीं है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं शिबिर साहब बात करने के लिए। तो इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं शबीर गैदरमत, सोशल एक्टिविस्ट, ब्लॉग ब्लॉगर तहसील मोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक रखता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सर, क्या कहेंगे कि गुलाबगढ़ में न रोड है, न वहाँ पे जो पंचायतें हैं उनमें कोई डिमांड रखी जा रही है। वहाँ की जो बीडीसी है, वहाँ के जो सरपंच है, वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसे है कि हमने सोचा था कि फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर में जो पीआरआई है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और बहुत खुश थे हम कि जो पीआरआई है बहुत अच्छा काम करेगी। लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, लोगों के जो इमोशंस है, उनको मद्देनजर रखते हुए काम करेगी, क्योंकि वो लोग वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले हैं और अपने एरिया की सफरिंग के बारे में जानते हैं। हम लोग तो पहले सियासत के शिकार रहे, सियासत ने भी हम लोगों को मार दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हमारी एरिया में। फिर उसके बाद जब पीआरआई आया, और पीआरआई में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद लगी हुई थी कि पीआरआई आया, अब जो ये लोग यहाँ के खुद के यहाँ रहने वाले खुद रहते हैं तो अब शायद डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन लोगों ने भी, जो पीआरआई है, उन लोगों ने भी डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 21 ऑफ द अक्टूबर को डीसी मैम का एक पब्लिक दरबार जो है भोर में होता है। वहां पे पीआरआई ने अपनी अपनी डिमांड्स दी, और जो हमारे वहां के जो बीडीसी चेयरपर्सन है, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब उन्होंने डिमांड्स दी है, जो उन्होंने डिमांड दी पब्लिक दरबार में, वो सामने आ गई। अब हमें भी पता चला कि वो डिमांड्स क्या देते रहे आज तक। हम तो ये सोचते थे कि वो हमारी भी डिमांड देते हैं, हमारी भी बात करते हैं, हमारे रोड्स की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट सिर्फ 2 पंचायत तक रह गए हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई भेदभाव है कि उन लोगों को क्यों, हमें क्यों नहीं। हमारा ये कहना है कि इंसान का एक ब्रॉड विजन होना चाहिए, हर एरिया को, हर इलाके को रोड के साथ कनेक्ट करना चाहिए। 21st सेंचुरी हमारा रोना धोना है, 7-8 सालों से हम रो रहे हैं इस चीज के बारे में। 21st सेंचुरी में भी हम लोग जो है सफरिंग, जो मिजरेबल लाइफ है वो गुजार रहे हैं। हमारा ये कहना था कि हर एरिया को रोड के साथ कनेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद लिंक रोड्स को लीजिएगा जहां लेना है। अभी मैं आपको बताऊं, 21 ऑफ द अक्टूबर को पब्लिक दरबार हुआ डीसी मैम के अंडर। वहां पे जो उन्होंने डिमांड्स दी, जो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन है वहां पे ब्लॉक ब्लॉगर की, उन्होंने डिमांड्स दी। रोड फ्रॉम देवल ए टू देवल बी हैज बीन सैंक्शन्ड, एंड फ्रॉम देवल बी टू बुधनार येट टू बी सैंक्शन्ड, नीड्स सैंक्शनिंग। ठीक है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए उनको भी रोड, हम भी साथ है आपके, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं। अगर सैंक्शन हुई तो क्यों नहीं हुई, सैंक्शन क्यों नहीं हुई, तो इसके बारे में हम भी, इसके साथ हम भी बीडीसी चेयरपर्सन के साथ है, उन लोगों को रोड मिलनी चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि उन लोगों को रोड क्यों मिले, सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है। ये हमारा हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, एंड दीज आर एंटाइटल्ड इन द फंडामेंटल राइट्स, जो हम सबको मिलने चाहिए, कोई किसी को डिनाई नहीं कर सकता है। दूसरा ये है फ्लोटेड फ्रॉम नोज टू शिवराज पीएमजीएसवाई। ठीक है जनाब, नोज में आप रहते हो, नोज टू शिवराज, ठीक है, शिवराज के लोगों को भी मिलना चाहिए, नोज के लोगों को भी मिलना चाहिए, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको क्यों मिला, उनको भी मिलना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात की है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी बात की। तीसरी जब उन्होंने बात की है, अंडर कंस्ट्रक्शन बुधनार ब्रिज नीड्स टू बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। ठीक है जी, बुधनार ब्रिज की सबको जरूरत है, वो भी कंस्ट्रक्ट जल्दी होना चाहिए। उसको भी 8-10 साल से काम चल रहा है, लेकिन काम जो है बहुत पैरालाइज काम चल रहा है, उससे हम सहमत नहीं है। काम जो है जल्दी होना चाहिए, स्पीडी बेस पे होना चाहिए। ठीक, पीएमजीएसवाई दमनी टू देवल रोड स्टार्टेड इन 2001 बट स्टिल इनकम्प्लीट। ठीक है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट से, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, उस रोड को भी कंप्लीट कीजिएगा। तीसरा, विंटर राशन डंपिंग नीड्स टू बी डन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। मैं आपको बता दूं, जो ब्लॉक है 8 पंचायत है, उसमें 8 पंचायतों में शदोल लीजिएगा आप, लार खोड़ को लीजिएगा आप, उसके बाद लार बरनसाल को लीजिएगा आप, गुलाबगढ़ को लीजिएगा आप। ठीक, और जो देवल है, देवल की जो बात की है, देवल में भी कुछ वार्ड इन्होंने टच किए और कुछ को टोटली एलिनेट कर दिया है।
हम ये कहते हैं कि अगर बीडीसी चेयरपर्सन आप बने हैं, ब्लॉक पूरे ब्लॉक के हैं, किसी एक पार्टिकुलर एरिया की नहीं है कि जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आपके इंटरेस्ट ज्यादा हो, किसी एक एरिया के नहीं है, तो आपने जो बात करनी थी, आपने जो डिमांड्स देनी थी, वो पूरे ब्लॉक की देनी थी। लॉ ऑन ब्रिज की अगर हम बात करें, 2006-7 से उसका मतलब सैंक्शन हुआ है, काम नहीं चल रहा है, कंट्रैक्टर आए हैं, सामान वहां पड़ा है, लेकिन अभी तक वहां पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। शदोल ब्रिज की बात करें, वहां पे भी 10-12 सालों से डिस्प्यूट था, लेकिन अब काम शुरू हुआ है, लेकिन वो भी काम जो है स्पीडी बेस पे नहीं हो रहा है। दूसरी बात हम करें कि अगर ये अंग्रेला टू गुलाबगढ़ रोड था, वो अगर पटियाला में खत्म हुआ, तो अगर सिस्टम में इसको गुलाबगढ़ के साथ कनेक्टेड दिखाया है, गुलाबगढ़ जो कनेक्टेड नहीं है, हमने डीसी मैम को भी अप्रोच किया, हमने एडवाइजर्स को भी अप्रोच किया, हमने हर जगह अप्रोच किया, लेकिन वहां से क्या हुआ, हमें नाउम्मीदी मिली और मायूसी ही मिली और उसके सिवा कुछ नहीं मिला। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि हम जो गुलाबगढ़ की आवाम है, गुलाबगढ़ की आवाम शराफत और अमन पसंद आवाम है, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह के ऑर्डर्स के, आपकी जो लॉज है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कभी वायलेशन नहीं की है और ना ही करेंगे। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि आज तक हम लोग देखते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन की राह देखते रहे, औरों की राह देखते रहे कि वो हमारी बात करेंगे, वो हमारी इशू को सॉल्व करेंगे, अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल सर, आपने सही बात की है कि मतलब आजकल अगर देखा जाए तो रोड एक ऐसी चीज है जो मतलब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए मतलब एक अहम रोल निभाती है। तो ऐसे में गुलाबगढ़ में रोड नहीं है। शिविर साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात की कि हमारी मतलब रोड नहीं है, जमीनी सतह पर कागजों में दिखाते हैं कि हमें रोड हमारे गुलाबगढ़ में है, तो इसमें आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए क्या? एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत अच्छा काम करी है, हमने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उनके काम अच्छे हैं, कर रहे हैं, तभी हम अप्रिशिएट करते हैं। और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सब डिवीजन मोहल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत अच्छे काम करते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी जानती है कि गुलाबगढ़ के लोगों की क्या जरूरत है, क्या नहीं है, उनकी सफेज क्या है। सब डिवीजन मोहल की एडमिनिस्ट्रेशन वो भी जानती है कि उनकी सफेज क्या है। अभी पिछले महीने में एसडीएम साहब ने गुलाबगढ़ का दौरा किया और उनको खुद पता चला, मतलब खुद वो ग्राउंड पे गए, गुलाबगढ़ में गए, तो उनको खुद पता चला कि गुलाबगढ़ की प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन अफसोस 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 सदा अफसोस की बात है कि जानते हुए भी इस चीज को नजरअंदाज करना, खुदा ना ऐसा ना कीजिएगा। और गुलाबगढ़ की लोग जो है, गुलाबगढ़ की जो यूथ है, वो अब खामोश नहीं बैठने वाली है। बीडीसी चेयरपर्सन अपना काम नहीं कर रही है जैसा उसको करना चाहिए, उसको पूरे ब्लॉक की बात करनी चाहिए। बीडीसी रिजर्व था वुमेन्स के लिए, वुमेन आई, ठीक है, अच्छी बात है। अब डीडीसी भी रिजर्व हुई वुमेन के लिए, चलो ठीक है, हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करते हैं, हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप लोग चुन के आते हो, आपको आवाम चुनती है, आपको आवाम की एस्पिरेशंस काफी सारी आप लोगों के साथ होती है, आपने आवाम के काम करने होते हैं, ना कि अपने कुछ फायदे देखने होते हैं, अपने घर के फायदे देखने होते हैं। मैं घर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो ये रोड्स की बात की है, ये बीडीसी चेयरपर्सन के घर की रोड्स है, उसके अलावा पूरे ब्लॉक में कहीं की रोड्स नहीं है। और एक बात मैं करना चाहता हूँ सर, देखिए डीसी मैम को भी पता है, उनके पास भी हमने काफी बार ये डिमांड्स ली है कि ऐसा है। उन्होंने भी अपने हिसाब से एक्शन लिया, लेकिन उस हिसाब का एक्शन नहीं लिया जिस हिसाब से लेना चाहिए था। अगर लिया होता उस हिसाब का एक्शन, तो अभी तक मुझे लगता है कि रोड जो है कंप्लीट हो गई होती। अब हम ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। अभी डीडीसी इलेक्शंस आ रहे हैं, गुलाबगढ़ का जो यूथ है, आप हमें बताइए, हमें गवर्नमेंट इसका जवाब दे कि गवर्नमेंट ने गुलाबगढ़ के यूथ के लिए क्या किया। गुलाबगढ़ में जो कि बेसिक फैसिलिटी रोड तक नहीं है, क्या किया। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अपकमिंग जो डीडीसी इलेक्शंस है, हम इसमें बाइकआउट करेंगे, गुलाबगढ़ का यूथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही गुलाबगढ़ का यूथ जो है वोट अपना कास्ट करेगा। वोट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे जो भी इश्यूज होते हैं वो रिड्रेस हो, लेकिन जब वो रिड्रेस ही ना हुए तो फिर हमें वोट देने का कोई फायदा नहीं है। सर सबसे पहले मतलब आज के दौर में इंसान के लिए सबसे पहले रोड जरूरत है। मतलब अगर कहीं भी हमें जाना होता तो रोड होनी चाहिए। ऐसे में आपके मतलब गुलाबगढ़ में तकरीबन 7-8 पंचायतें होंगी, उनमें से कितनी पंचायतों तक ये रोड है और कितने में नहीं है? देखिए सर, जब रोड की बात करें, अभी तक रोड सही कहीं पे भी नहीं है, अर्थ कटिंग हुई है, सिर्फ अर्थ कटिंग है, रोड कंप्लीट नहीं है। और जो भी हम लोग गाड़ियों पे चलते हैं अपनी गाड़ी पे, वो अपने रिस्क पे चलते हैं। आप कभी भी जाए अगर उस रोड पे, आप खुद देखेंगे, मतलब घोड़े नहीं उस रोड पे सीधे से चल पाएंगे। अब तो ये अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए हम रोड पे चलते हैं, अदरवाइज रोड सही नहीं है।
ब्लैक टॉप रोड कहीं पे भी नहीं है, वो बगा तक ही है, बगा से थोड़ा सा अंग्रेला तक है, मतलब वो भी पार्शली जो है उठी हुई है, ब्लैक टॉप उठा हुआ है, उससे आगे कहीं पे भी नहीं है। और तब से हम डिमांड्स कर रहे हैं इसको ब्लैक टॉप कीजिएगा, रोड को ठीक कीजिएगा, लेकिन कभी मतलब कभी इस बात की सुनाई नहीं होती है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात को। आज 2020 है और 2020 मतलब अभी बहुत दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन गुलाबगढ़ एक ऐसी जगह है, अगर मतलब वहाँ की हालत देखें, जमीनी सतह की हालत देखें, तो हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि गुलाबगढ़ अभी भी 1990 में ही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि एक हमारा इलाका है, उस तक अभी तक रोड क्यों नहीं पहुंची, वहां पे अभी कोई तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो ये हमारे साथ शिविर साहब बात करने के लिए मौजूद थे। मैं ये और बता दूं कि जैसे हमने यूथ ऑफ गुलाबगढ़ है, हमने एक फैसला किया, हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सब डिवीजन मोहरा डिस्ट्रिक्ट को एक हफ्ते का टाइम देते हैं कि हमें उस रोड के बारे में बताएं कि वो कब स्टार्ट हुई, इसका काम कब स्टार्ट होगा। देखिए, गलती सिस्टम की है, गलती जो है पीएमजीएसवाई ऑफिस की गलती है, तो हम लोग उसका खमियाजा क्यों भुगतेंगे? बिल्कुल सर, आपने सही बात की कि अगर कागजों में मतलब दिखाया गया है कि वो रोड वहां पे पहुंची है, लेकिन जमीनी सतह पर नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था इस पे कार्रवाई करे कि क्या कहां से मतलब कागजों में कहां से पहुंच गई कि कागजों में रोड वहां तक है लेकिन जमीनी सतह पर नहीं है। जिनने ये किया उनके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीएमजीएसवाई एक्सीएन जो है बहुत अपने हिसाब से बेचारे बैठे ऑफिस में, बैठे ऑफिस संभाला हुआ, और बाकी तो जो उनका जो काम है उस पे तो कोई नजर नहीं है उनको कि करना क्या है, कैसे क्या करना है। गलती उन लोगों की है और खमियाजा हम भुगत रहे हैं इसके लिए। इसलिए मैं आपको एक बात कहूँ, कहते हैं कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, जब बात निकली तो हर बात पे रोना आया। और दूसरा कहते हैं लुटा गुलाबगढ़ उलार बरनसाल शुदोल खोड़ लाल, लुटा पूरा ही गुलाब, लुटा है ये चमन हमारा, देखिए या रसूल अल्लाह। इन लोगों ने हमारे साथ आज तक खिलवाड़ किए और हमेशा से हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गुलाबगढ़ की यूथ की एस्पिरेशन जो उनकी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी ईज ऑफ लिविंग है? 21st सेंचुरी में हम बेसिक नीड्स के लिए रो रहे हैं, लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जो अपने पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुन के भेजे, वो लोग सिर्फ अपने जो उनका पर्टिकुलर एरिया है जहाँ उनके घर है वहीं की तरफ जोर दे रहे हैं। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? इसलिए गुलाबगढ़ की यूथ इस चीज पे पहुंची है। हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सब डिवीजन मोहरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पीएमजीएसवाई ऑफिस मोहरा को हम कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हमें बताइए कि रोड का काम स्टार्ट कब होगा, रोड का काम स्टार्ट कब होगा। अगर नहीं होता है हम इलेक्शन बायकॉट करेंगे और हम एक हफ्ते के बाद डीसी ऑफिस के सामने धरने पे बैठ जाएंगे, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट हो, चाहे कुछ हो, चाहे इसकी कीमत हमारी जान हो, हम मरने को भी तैयार है। इस मिजरेबल लाइफ जीने से बेहतर है मरना। मौत जो है अच्छी मौत पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मिजरेबल लाइफ हम जीना नहीं चाहेंगे। अब इस आवाज के पीछे आप अपना मतलब इनका दुख और दर्द समझ सकते हैं। क्यों ना हो, अगर रोड ही नहीं है, मतलब कहीं इंसान बीमार होता है, मतलब किसी की डिलीवरी होती है वहां पे, तो ऐसे में उनका मरना तो तय है, क्योंकि जब रोड ही नहीं है, अगर है तो बहुत खराब है। तो इस आवाज के पीछे आप दर्द देख सकते हैं, इनका दर्द समझ सकते हैं। तो हम सब ये कहेंगे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे मतलब इनको इंसाफ देना चाहिए। ऐसे मतलब तानाशाही नहीं चलेगी। तो फिलहाल के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी नए डिबेट के साथ, तब तक अपने मेजबान मुझसे मैं आपको दे इजाजत। अल्लाह के बाद।